नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क के पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश। पीएम मोदी, राहुल गांधी और दीगर ने पेश किए ख़िराज। बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत के इनक़लाबी इक़दामात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। पंडित नेहरू को पेश किया ख़िराज और बच्चों को दी मुबारकबाद। बीआरएस एमएलए हरीश राव पहुंचे चिरलापल्ली जेल और नरेंद्र रेड्डी से की मुलाकात। कहा झूठे केस में इन्हें भेजा गया जेल। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने आज हैदराबाद में घर घर सर्वे का लिया जायजा। दिन दहाड़े सरेआम मां और बेटे का कत्ल। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में सनसनीखेज़ वारदात। जीएचएमसी मेयर ने अचानक हैदराबाद में होटल्स का किया मुआयना और सफाई का लिया जायजा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का दिया इंतबाह। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को इनकी 135वीं सालगिरह पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इनकी सालगिरह के मौके पर मैं अपने साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मर, जमहूरियत के अलमबरदार और मजबूत इदारों के बानी थे। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी सालगिरह पर सलाम। इनके जमहूरी, तरक्की पसंद और शामिल मिजाज क़यालात हमेशा हमारे नज़रियात और हिंदुस्तान के असास का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम अतफ़ाल बच्चों के दिन के मौके पर बच्चों को मुबारकबाद पेश की और भारत के पहले साबिक़ वज़ीर आज़म और अज़ीम मुजाहिद आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी सालगिरह के मौके पर ख़िराज अक़ीदत पेश की। हर साल बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाने वाला ये दिन नेहरू की सालगिरह की याद में मनाया जाता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत ने स्कूली तालीम में इनक़लाबी इक़दामात किए हैं ताकि बच्चों को मुल्क के मुस्तक़बिल के शहरियों के तौर पर बेहतर तौर पर तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को इस मकसद के साथ फ़रोग़ दिया जा रहा है कि कमज़ोर और गरीब तबके के बच्चों को तालीम से महरूम ना रखा जाए। हर साल सरकारी स्कूलों के बच्चों को 2 यूनिफ़ॉर्म फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी ख़ुद इमदादी ख़वातीन ग्रुप्स को सौंपी गई है और स्कूलों को मुफ्त बिजली फ़राहम करने का भी फ़ैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि भारत के मुस्तक़बिल के शहरियों की तैयारी के लिए तालीमी शोबे में अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी इस्लाहात के तहत माहिरीन पर मुश्तमिल तालीमी कमीशन की तश्कील, असातिज़ा के तबादले, तरक्की और नई तक़र्रुरियाँ भी की जा रही है ताकि बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर असम्बली हल्के में कमज़ोर तबके के बच्चों को मियारी तालीम फ़राहम करने के लिए मरबूत रिहायशी स्कूल्स क़ायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने तमाम को ज़ोर देकर कहा कि बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें और नेहरू के ख्वाब को पूरा करें जो बच्चों को मुल्क का हकीकी सरमाया मानते थे। बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने चिरलापल्ली जेल पहुंचकर साबिक़ एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। चिरलापल्ली जेल में साबिक़ एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात के बाद बीआरएस के एमएलए टी हरीश राव ने कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लो, केटीआर को गिरफ़्तार कर लो, हमारे एमएलएस को गिरफ़्तार कर लो, लेकिन बेकसूर क़बायली किसानों की गिरफ़्तारी नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने कहा कि लागाचरला के गाँव वालों के साथ बेरहमी बरती जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि वो तलबा, पुलिस, किसानों या क़बायलियों की हिमायत करें जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। आप इनके ख़िलाफ़ जुल्म और गैर क़ानूनी काम कर रहे हैं और हम इनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कभी आपने जमहूरियत को 7वां वादा कहा था, अब क्या हुआ? आपने कभी मौलाना सागर में 2 दिन की भूख हड़ताल रखी थी, हमने आपको नहीं रोका। उन्होंने कहा नरेंद्र रेड्डी को झूठे केस में गिरफ़्तार किया गया है और केटीआर के ख़िलाफ़ भी मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम सब याद रखेगी। हरीश राव का कहना है कि नरेंद्र रेड्डी ने इनसे कहा कि मुझसे झूठी रिमांड रिपोर्ट पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए और पढ़ने का भी मौका नहीं दिया गया। ఇప్పుడే మేము ఆయనతో మాట్లాడాం నరేందర్ రెడ్డి గారితో
ఆయన రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఏం రాశారో తెలియదట. ఆయనకు రిమాండ్ రిపోర్టును 5 నిమిషాల ముందు మెజిస్ట్రేట్ గారి ముందు ప్రవేశపెట్టే ముందు రిమాండ్ రిపోర్ట్ మీద సంతకం పెట్టించుకున్నారు. ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఏముందో నాకు తెలియదు. జైల్లో పొద్దున పేపర్లు చూస్తూ ఉంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కేటీఆర్ గారికి కూడా దీనిలో ప్రోద్బలం ఉన్నదని, కేటీఆర్ గారు ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు అయినా పెట్టమని చెప్పినట్టు వీళ్ళే రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాసి రిమాండ్ రిపోర్ట్లో చదివే అవకాశం లేకుండా సంతకం పెట్టించి ఇవాళ తప్పుడు రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాసినారు. తప్పుడు రాసిందని చెప్పి నరేందర్ రెడ్డి గారు మాకు చెప్తూ ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు. అసలు నాకే సంబంధం లేదు, నాకే విషయము తెలియదు, కేటీఆర్ గారికి సంబంధం ఉందని ఆయనను ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం, నన్ను అక్రమంగా ఇరికిచ్చారు, ఇది అన్యాయం. అసలు రిమాండ్ రిపోర్టు రాసే ముందు నాతో మాట్లాడలేదు, ఏమి రాశారో చదివే అవకాశం నాకు ఇవ్వలేదు, రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఏముందో నాకు తెలియకుండా ఒత్తిడి చేసి నాతో సంతకం పెట్టించారు. అంతకుమించి నాకు తెలియదు. ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పడమే కాదు, నిన్న మెజిస్ట్రేట్కి కూడా చెప్పాను. మెజిస్ట్రేట్ గారి ముందు కూడా ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఏముందో నాకు తెలియదు, ఒక్క నిమిషం ముందే నాతో సంతకం పెట్టించారనే విషయాన్ని నిన్న మెజిస్ట్రేట్ గారికి కూడా చెప్పానని చెప్పి నరేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. वजीर पुन्नम प्रभाकर ने आज जीएचएमसी मेयर के साथ हैदराबाद में घर घर सर्वे का जायज़ा लिया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट और इंचार्ज वजीर हैदराबाद पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत का घर घर जामे सर्वे आवाम की हालत में बेहतरी लाने और बेहतरीन हुक्मरानी फराहम करने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। उन्होंने इस सर्वे को तेलंगाना की आवाम के साथ इंसाफ का ज़रिया करार देते हुए कहा कि यह मुल्क भर में एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अब तक 30% सर्वे मुकम्मल हो चुका है और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी हदूद में 4,50,000 से ज़ायद मकानात का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में 85,000 से ज़ायद शुमार कुनिंदगान काम कर रहे हैं। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने आज हैदराबाद मेयर जी विजय लक्ष्मी के साथ बंजारा हिल्स में एनबीटी नगर में घर घर सर्वे का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि शहरी इस सर्वे के हवाले से मुस्बित है और किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आ रहा है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि इस सर्वे की वजह से किसी भी स्कीम में कटौती नहीं की जाएगी और इनकी मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस सर्वे में भरपूर हिस्सा लें और अगर किसी को कोई मसला हो तो वह मुताल्लिक़ा अहदेदारों या ज़िला कलेक्टर से रब्ता करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र की हद को 25 से कम करके 21 साल करने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि जब 18 साल की उम्र में वोट डालने और 21 साल में IAS बनने की इजाज़त है तो 21 साल में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला ने यह बात हैदराबाद में मौक 18वीं असम्बली में बच्चों से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बच्चों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 21 సంవత్సరం నుంచి 18 సంవత్సరాలకు ఓటు హక్కును తగ్గించుకున్నప్పుడు ఎన్నికల్లో శాసనసభ పోటీ చేయడానికి 25 సంవత్సరాల నిబంధన ఉన్నది. ఈ నిబంధనను కూడా సవరించుకొని 21 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళు శాసనసభకు పోటీ చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తే, చట్టాన్ని సవరిస్తే యంగర్ జనరేషను శాసనసభలో రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు 21 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు IASలు IPSలు జిల్లా అధికారులుగా పనిచేస్తున్నప్పుడు 21 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళు శాసనసభ్యులు కూడా రాణిస్తారని చెప్పి నేను బలంగా విశ్వసిస్తున్నా, నమ్ముతున్నా. మీ రెజల్యూషన్స్లో తీర్మానం చేసి మీరందరూ భారతదేశ రాష్ట్రపతికి, ప్రధానమంత్రి గారికి ఈ తీర్మానాన్ని పంపవలసిందిగా స్పీకర్ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. 21 సంవత్సరాలు ఓటు హక్కు ఉన్నప్పుడు శాసనసభకు పోటీ చేయడానికి 25 సంవత్సరాల నిబంధన ఉంది. ఓటు హక్కు 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించినప్పుడు 25 సంవత్సరాలకు పోటీ చేసే నిబంధనను 21 సంవత్సరాలకు తగ్గించడం ద్వారా యువతకు మరింత ప్రాతినిధ్యము చట్టసభలల్లో, ముఖ్యంగా శాసనసభలో అవకాశం కల్పిస్తే మీ యువతకు అవసరాలు ఏముంటాయి, స్పోర్ట్స్ రిలేటెడా, ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడా, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడా, మిగతా ఇష్యూస్ని అన్నిటిని కూడా సభలో చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెజల్యూషన్ కూడా ఈ మాక్ అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి మీరు ఈ సభను జరిపిన విధానాన్ని,
ఈ సభలో చేసిన తీర్మానాలను రాష్ట్రపతికి పంపిస్తే తప్పకుండా వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించాల్సిందిగా ఈ తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న పార్లమెంట్ సభ్యులకు కూడా మీరు ఈ లేఖ ఇవ్వండి. తప్పకుండా పార్లమెంట్లో వాళ్ళు లేవనెత్తడానికి అవకాశం వస్తుంది అని సూచన చేస్తూ शहर हैदराबाद में फूड पॉइजनिंग के केसेस में इजाफा होने पर हैदराबाद मेयर ने अचानक शहर के कई होटलों का मुआयना किया। हैदराबाद मेयर जी विजय लक्ष्मी और इनके दीगर अमले ने लकड़ी का पुल व दीगर इलाकों में वाक़ होटलों का मुआयना करते हुए नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार किया। मेयर ने फूड इंस्पेक्टर्स और जीएचएमसी हुक्काम को हिदायत दी है कि वो चौकस रहें और खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करें। Separate. Why is this area like this? And see, immediate. This is what I noticed in lot of places. But the place should be how unhygienic. Look at that place. The place should be. Look at this. आज बंजारा हिल्स एरिया में नहीं, लकड़ी का पुल में भी एक इंस्पेक्शन करा के आए। होटल्स के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे अपन, रोज़ पेपर खुलते अपन देख रहे कि फूड एडल्ट्रेशन बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसीलिए हम रिव्यू करने के बाद, फूड इंस्पेक्टर्स से रिव्यू करने के बाद मैं सडन इंस्पेक्शन के लिए निकली थी जीएचएमसी से, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स है होटल को जो आते हैं वो समझते कि अरे अगर डाइन हिल को आए तो वो लोग समझते इधर फूड बहुत अच्छा है, वो एडिक्ट हो जाते हैं ये फूड को। तो एवरीडे आते, थोड़े लोग तो एवरीडे आते, चाय पीने के लिए आते या बिरयानी खाने के लिए आते, जो भी आते। तो अपने काम ओनर एज अ ओनर अपने काम क्या है, वो हाइजीनिक फूड देने का उनका ये है। तो वो लोग क्या करें, हम लोग जाके किचन में देखे थे। आउटर एम्बियंस अच्छा है, इधर छेड़ने स्टेप्स अच्छा है, काउंटर अच्छा है, उधर टेबल्स भी अच्छा है। जब हम लोग किचन में गए, किचन में जाने के बाद वो रॉ मटन रहता ना, रॉ मटन फ्रीजर्स में है और जो मैरिनेट करे सो है, नूडल्स पका के अंदर प्लास्टिक कवर्स में है, और जो मीट है ना उनका विदाउट ग्लाउजेस जो उधर एम्प्लॉयज़ है ना, विदाउट ग्लाउजेस और मीट को हाथ में पकड़ के और वो लोग सेग्रीगेट कर रहे। तो ये सब बहुत आई मीन इट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल किसी को भी, क्योंकि हम लोग समझते कि आप लोग अच्छे फूड दे रहे तो हम लोग रोज़ आ रहे ना, इसलिए हम लोग बहुत सीरियस एक्शन ले रहे। नॉट ओनली देम, आई विल ऑल्सो टॉक टू द हमारे ऑफिसर्स को भी। आज हम जो रेस्टोरेंट्स करें, कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो हॉस्टल्स है, जो भी इतना बड़े क्योंकि छोटे बच्चे जाके हॉस्टल्स में है, वो हॉस्टल्स का फूड भी हम लोग ये करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और रेस्टोरेंट्स भी इंस्पेक्ट करेंगे। रोड के ऊपर जो खाना लगा रहे, आजकल आप लोग देख रहे रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर एक एरिया में, ऐसा एरिया में 10-15 जने लगा रहे फूड। सो वो भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑयल्स भी, जो ऑयल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बार बार वही ऑयल भी यूज़ करें। तो ये सब एंड फूड कलर्स बहुत डेंजरस है। हम लोग मना करें कि वो फूड कलर्स मत यूज़ करिए, फिर भी हम लोग पकड़े कि फूड कलर्स भी यूज़ करें, क्योंकि वो फूड कलर से कैंसर्स भी आ रहे। तो हम लोग ये सब देखने के बाद, ये सब होने के बाद हमारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो लोग ज़रूर एवरी डे दे हैव टू इंस्पेक्ट एंड ऑल्सो सीरियस एक्शन लेना चाहिए। जीएचएमसी का एक जिम्मेदारी है, मगर पकाने वाले, खिलाने वाले का तो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनका तो मेजर। जीएचएम साहब वाले आके सर्टिफिकेट देखते हैं, आपका सैनिटेशन सर्टिफिकेट है या ट्रेड लाइसेंस का सर्टिफिकेट है, कैसा चल रहा है इधर, वो देखते। मगर पकाने वाले का और खिलाने वाले का जो जिम्मेदारी रहता ना, तो वो लोग ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए। वो नहीं बोलूँगी कि मेरे ऑफिसर नहीं आ रहे, मेरे ऑफिसर देखिए, एक बंजारा, एक खैरताबाद एक जोन है, जोन में हमारे ऑफिसर्स है। रोज आज पे रिव्यू लेने के बाद मेरे को एक होटल को आने से उन लोग को 3 घंटे इधर स्पेंड करते, ज़रूर स्पेंड करते वो लोग। देखो अभी इधर एरिया में एक 2000 to 3000 होटल्स रहते हैं ना, तो हमारे ऑफिसर्स ज़रूर उनका काम उन लोग कर रहे हैं। मगर मैं बोल रही हूँ कि जो जिम्मेदारी है, जो ओनर्स है, वो लोग भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी तो हम ट्रेड लाइसेंस नहीं है उनके पास, जो भी वो क्लीनलीनेस नहीं है वो प्रोसिक्यूट कर रहे। तो हमारे ऑफिसर्स है ना, वो जीएचएमसी का एक्ट रहता है, एक्ट के जो सेक्शंस रहते हैं उस पर लगा के मैं वही बोल रही हूँ ना, जो भी
आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप बिजनेस रन करने के लिए हम पूरा मदद GHMC पूरा मदद दे रही है, हमारा ऑफिसर्स मदद दे रहे हैं आपको, अपने पब्लिक आके खा के मदद कर रहे हैं आपको, बिजनेस दे रहे हैं आपको। तो आप लोग क्या करना चाहिए, आप देखना कि अरे मैं एक बिजनेस ही नहीं, एक आदमी को ज़रा हाइजीनिक फूड तो खिला रहे। अगर देखो घर में ज़रा किसी को तबीयत ठीक नहीं रहे तो उन्होंने आके होटल में खाना चाह रहे थे, खाना खाते। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार आदित्य ठाकुर की हिमायत में वर्ली हल्के में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने एकनाथ शिंदे, अजित पवार और दीगर को गद्दार करार देते हुए कहा कि ये लोग मिलकर मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को वज़ीर बनाया, मगर इसने उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद वो खुद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। के बारे में पढ़ते थे, महाराष्ट्र का मतलब ये वीरों का धरती है, ये वीरों के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे। और उसके बाद हम सुनते थे बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार जी के बारे में हम सुनते थे। मगर आज इतना नौबत आ गए कि आप एकनाथ शिंदे को देखना पड़ रहा, अजित पवार को देखना पड़ रहा, मिलिंद देवरा को देखना पड़ रहा है। ये सब लोग धोखेबाज लोग हैं। बाला साहेब ने एकनाथ शिंदे को मंत्री बनाया, मगर उद्धव ठाकरे जी को पीठ में चूरा बोक कर भाग गए। शरद पवार ने अजित पवार जी को मंत्री बनाया, उन्होंने भी उनके चिच्चा को चूरा पोक कर वो भाग गए। और रहा मिलिंद देवरा, राहुल जी उनके भाई समझकर उनको दिल्ली में केंद्र में मंत्री बनाया, फिर भी गांधी जी को धोखा देके ये पूरा एक कटाव हो गए। आज के तारीख में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मिलिंद देवरा, ये तीनों धोखेबाज लोग मिलकर, गद्दार लोग मिलकर मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए एक वोट से 3 गद्दारों को खत्म करने का मौका अपने भाइयों को मिला, अपने करीमनगर भाइयों को मिले, अपने निजामाबाद भाइयों को मिला। इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, अपने छोटे भाई आदित्य ठाकरे को आप जिताओ। सरकार बनने के बाद मैं खुद आऊंगा, वो मंत्री बनेगा, मैं मुख्यमंत्री बोनस में आपके काम करने के लिए मैं इधर आऊंगा, मैं हाजिर हूंगा। जिस दिन आपको जरूरत है एक आवाज तो मैं हाजिर होता हूं वर्ली में, अपने भाइयों के लिए जो भी जरूरत है सरकार से, अपने छोटे भाई से मैं काम करने का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आप लोग सब आदित्य को भारी से भारी मेजॉरिटी से कम 50,000 मेजॉरिटी से जिताने के लिए आप लोग बात दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, वादा देने वाले सब लोग। यौम अतफाल बच्चों का दिन हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के हुकूक़, इनकी तालीम, सेहत और खुशहाल मुस्तक़बिल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और मुख्तलिफ़ इदारों में बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स, खेल, मुकाबले और तफरीही सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जाती है। बच्चों के दिन का मकसद बच्चों को खुशी देना और इनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए शऊर उजागर करना है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वज़ीर आज़म थे। इनकी पैदाइश 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुई थी। इन्हें बच्चों से बेहद मोहब्बत थी और बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। नेहरू ने भारत को आज़ादी दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया। इसके बाद मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने तालीमी निज़ाम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत सी इस्लाहात किए। इनकी क़ियादत ने भारत ने मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया, जैसे आबी ज़ख़ायर, सड़कों की तामीर और सनतों का क़याम। वो अमन और भाईचारे के हामी थे और आलमी सियासत में भारत की आवाज़ को मजबूत बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी विरासत इनके ख़यालात और भारत के लिए इनकी खिदमत हैं। वो 27 मई 1964 को वफ़ात पा गए, लेकिन इनकी तालीमात आज भी भारत के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। शहर हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर होटल के पास एक कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि ज़ख्मी राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
यह वाक़या कल रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। क्लासिक गन से उड़ा लेते हुए आया जी, कैफे पुरानी कैफे करने रॉन्ग साइड मार लेते, सीधा वो सामने अल्सफा करने गया, अल्सफा करने रिवर्स लेके मार लेते आया। वहाँ एक्सयूवी गाड़ी थी, एक्सयूवी की गाड़ी को दबाते क्यों ना रुपया कितने जनों को मारा? मिनिमम 10-12 जने तो डैमेज हुए भाई। गाड़ियाँ हुई काम पे हुआ ये नीलोफर करने हुआ नागपल्ली और लक्की के पुल के नीलोफर करने हुआ। और ये साहब नागेश साहब और इब्राहिम साहब जो थे, इनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी भाई। पूरी पब्लिक को हटाए इन्होंने, जिसको बचाए उन्होंने। अगर इन्होंने नहीं आते तो जो ड्राइवर था मर जाता था। बोलिए साहब, आप क्या सिचुएशन में कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे? फोन आया था। हाँ, फोन आया तो मैं देखा नीलोफर के पास लड़े हो रही गए तक क्या है, पब्लिक पूरी जमा थी। सब जने ड्राइवर को पकड़ लिए थे जी, मैं जाके ले लेके गाड़ी बिठा के लेके गए। अभी कितने जने जख्मी हुए साहब? वो नहीं मालूम साहब, 4-5 जनों को मालूम आपको। ओके साहब, थैंक यू साहब। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 15 था 17 नवंबर 2024 शहर हैदराबाद में कुल हिंद इज्तिमा अरकान का अहतमाम किया जा रहा है। ये सहरोज़ा इज्तिमा वादी हुदा ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में होगा। इज्तिमा में तकरीबन 15,000 अरकान जमात और 1,000 से ज़ायद अफराद खाना की शिरकत मुतवक्को है। बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए 15,000 से ज़्यादा रज़ाकारन पर मुश्तमिल टीम मुसलसिल खिदमात पर मामूर रहेगी। नाज़िम इज्तिमा अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद वतन अजीज़ में गुज़िश्ता 75 सालों से ज़ायद अरसे से मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रही है। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में मां और बेटे का दिन दहाड़े बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी ज़िले के बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहलाने वाले वाक़े में सरेआम दिन दहाड़े मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त सरुजा देवी 50 साल और इनका बेटा अनिल 30 साल की हैसियत से हुई है, जिन्हें सड़क पर बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब माँ बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में इनके करीब आया और इन पर चाकू से हमला किया। दोनों माँ बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरुजा देवी और इनके बेटे का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंतापल्ली गांव के वीरभद्रनगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। ज़राए के मुताबिक सरुजा देवी के ख़ानदान और इनके गांव के एक और ख़ानदान जो बिहार से बताया गया है के दरमियान पिछले 6 माह से एक तनाज़ा चल रहा था, जो एक 2 साल बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ था। शुबा है कि यही पुरानी दुश्मनी इनका मौत का सबब बनी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिस पर इस दोहरे कत्ल में मुलव्विस होने का शुबा है। इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मुल्क के पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश, पीएम मोदी, राहुल गांधी और दीगर ने पेश किए ख़िराज। बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत के इनक़लाबी इक़दामात, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। पंडित नेहरू को पेश किया ख़िराज और बच्चों को दी मुबारकबाद। बीआरएस एमएलए हरीश राव पहुंचे चिरलापल्ली जेल और नरेंद्र रेड्डी से की मुलाकात। कहा झूठे केस में इन्हें भेजा गया जेल। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने आज हैदराबाद में घर घर सर्वे का लिया जायजा। दिन दहाड़े सरेआम मां और बेटे का कत्ल, तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में सनसनीखेज़ वारदात। जीएचएमसी मेयर ने अचानक हैदराबाद में होटल्स का किया मुआयना और सफाई का लिया जायज़ा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर दिया इंतबाह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।